नमस्कार। मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं अमेरिका की और अमेरिका का जो रोल था अफ़गानिस्तान में, उस पर हम चर्चा करेंगे और भविष्य में अमेरिका पर भारत की डिपेंडेंसी कितनी होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। करीब 125 साल से दुनिया में अपना डोमिनेंस कायम करने वाला अमेरिका अब अफ़गानिस्तान जैसे एक छोटे से देश को कंट्रोल नहीं कर पाया और वहाँ से अपने सैनिकों सहित उसे देश छोड़कर वापस जाना पड़ा। यही नहीं, अमेरिकी सैनिक जिसे माना जाता है कि दुनिया के सबसे आधुनिक सैनिकों में से एक हैं, जिनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आधुनिक हथियार हैं, वो अमेरिकी सैनिक जो पिछले 2 दशकों से अफ़गानी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे थे, इसके बावजूद पिछले 2 दशकों में करीब 70 से 75 हज़ार अफ़गानी सैनिक मारे गए हैं तालिबान के हाथों। जबकि अफ़गानी सैनिकों की ट्रेनिंग अमेरिका दे रहा था, साथ ही उसे आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, बूट्स, एक से एक सामान उपलब्ध कराए जा रहे थे। उसके बावजूद सैंडल पहनकर, कुर्ता पैजामा पहन के लड़ने वाले तालिबान उन्हें धूल चटाते रहते थे। तो क्या ऐसे में सोचने वाली बात है कि अमेरिका का जो क्षमता है, सैनिक क्षमता है, वो सिर्फ अब कागजों तक ही सीमित रह गई है। धरातल पे इसके कोई सटीक उदाहरण देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। चाहे वो सोमालिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे लीबिया हो, चाहे क्यूबा हो, कहीं भी अमेरिका को पूरी तरह सफलता नहीं मिली। चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, और उन्हें आधे अधूरे काम छोड़कर वापस जाना पड़ा। अमेरिकी फोर्स को दुनिया भर के देशों का सपोर्ट इसलिए भी मिलता है कि इसमें अमेरिका में टेरिटरी या किसी देश को हथियाना या किसी दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने की नीयत नहीं है, जैसे कि चाइना या बाकी जापान या जर्मनी बाकी देशों में था पहले। तो यही एक वजह थी कि ये अमेरिका जो है दुनिया भर में पॉपुलर होता गया और दुनिया का एक तरह से गार्जियन, पेरेंट्स या दादा बोलें, उसका रूप अख्तियार कर लिया। लेकिन अब लगता है कि देखते देखते उसकी छवि धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है और उसकी शक्ति को छोटे छोटे देश, सोमालिया जैसे देश में चैलेंज मिल रहा है। उसके सैनिक को वहाँ से भागना पड़ता है। अब बस कुछ देशों को तख्ता पलट कराना या सत्ता किसी और के हाथ से लेके किसी और के हाथ में दे देना, यहीं तक सीमित रह गई है। तो ऐसे में अब भारत के लिए एक सोचने वाली बात है, काफ़ी अहम सवाल ये उठता है कि अब भारत को क्या करना चाहिए। क्या भारत को पूरी तरह अमेरिका पे डिपेंडेंट होना चाहिए? अभी की स्थिति और आज तक की स्थिति को देखने से यही लगता है कि भारत को अब अपने खुद के जो असलाह हैं, खुद के जो सैनिक शक्ति है, उसका आधुनिकीकरण करना चाहिए। खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी भी डिपेंडेंसी उसे नहीं लेनी पड़े, किसी की सहायता की ज़रूरत ना पड़े। आज की स्थिति में अगर चाइना जापान पे या ताइवान पे हमला करता है तो लगता नहीं कि अमेरिका इस हमले को रोक पाएगा या कोई बड़ी सहायता कर पाएगा इस दिशा में।
अगर ताइवान पे ही कब्जा करना चाहे तो बहुत कम लगता है ऐसा कि संभव कि अमेरिका रोक पाएगा। तो इस परिस्थिति में अभी जैसे भारत क्वाड देशों का 4 नेशन की एक संगठन बनाया है अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, तो ऐसे में भारत को चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा, अपनी सैन्य जितने भी सामान हैं, असलाह हैं, टेक्नोलॉजी है, ड्रोन सिस्टम हैं, और इन सब में खुद अपने आप को आत्मनिर्भर करे, डिपेंडेंसी किसी दूसरे देशों पे कम रखे। तो ये आने वाले दिनों में भारत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और वो किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए खुद ही तैयार होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें लगता है अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ मोबाइल समाचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। नमस्कार।